बैरिस्टर साहब आपसे शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि कानूनी मामला बहुत सारे चल रहे हैं। हमने एक तो ये देखा कि सजा नहीं सुनाई गई, 3 दफा हो चुका है कि सजा नहीं सुनाई जा रही, और दूसरा अब ये भी कहा जा रहा है कि जी शाहिद खान साहब को बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है। आज बुशरा बीबी ने भी एक अदालत में ये कहा कि हमारा अदालती निज़ाम से बिल्कुल एतबार उठता जा रहा है। आपको लगता है कि ये जो कानूनी मसाइल हैं अब ये आला अदलिया में ही हल होंगे कि या अभी भी इनके अंदर सियासत भी इन्वॉल्व है, और ये दोनों तो मतलब हल जो निकलेगा वो मिक्सचर होगा कोई? अतर साहब, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूं कि मेरा बतौर एक तालिब इल्म कानून के और एक सियासत के भी तालिब इल्म के तौर पे मेरा ये ख्याल है, और हमेशा से रहा है पनामा के टाइम से ख़ास तौर पे, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने कानूनी मुकदमे और कानूनी मसाइल अदालत के थ्रू सॉल्व करने चाहिए, और सियासी मसाइल अदालत में नहीं लाने चाहिए। और जो सियासी मसाइल हैं, जो कानूनी मसाइल नहीं हैं, जो प्योरली सियासी मसाइल हैं, उसमें कानून की ढाल नहीं लेनी चाहिए, उसको सियासी तरीके से सॉल्व करें। कानूनी मसाइल को कानूनी तरीके से सॉल्व करें, सियासी मसाइल को सियासी तरीके से सॉल्व करें। और हमारी गड़बड़ी तब हुई है जिस तरह अब हो रही है, या माजी में नून लीग शिकायत करती रही, जहां पे अदालत को या कानून को एक सियासी वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया गया। जब भी हुआ, जिसके खिलाफ भी किया गया, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। जो मौजूदा जो हालात हैं इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? प्योरली कानूनी या मिक्सचर है सियासत का? मैं इसमें गुजारिश करूं कि जो कानूनी बात है वो तो काफ़ी वीक लग रही है। अभी अदालत का फैसला नहीं आया, तो हमें अदालत के फैसले का बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर बहुत मुसद्दिका क्या सराइयाँ कर दी हैं, लेकिन फिर भी अभी अदालत का फैसला नहीं आया तो हम उसके ऊपर क्या बात करें। लेकिन जिस वजह से उसको डिले किया गया, अगर उस पर मैं 1 मिनट आपकी इजाज़त से बात कर सकूं, इस बात के ऊपर तो जज कोई भी डिले कर सकता है अपने मुकदमे को, कि मैंने भी जजमेंट नहीं लिखी, मैंने सोचा था कि अगले हफ्ते तक लिख लूंगा, तारीख आगे करते। पहली 2 दफा तो जज साहब ने डिले कर दिया, उनका इस्तेहकाक है। जो तीसरे दिन जो एक बड़ी पुरस्रार से तरीके से तारीख आगे हुई, उस दिन की तो तकरीबन समझ नहीं आई। अनाउंसमेंट की गई थी 11 बजे की, जज साहब 8:30 बजे आए। उनका यह कहना है, जैसे रिपोर्ट किया गया, कि मैंने बार बार 2 घंटे में कहता रहा कि मुल्जिमान को लेके आए। मुल्जिमान जो पुलिस की कस्टडी में है, मुल्जिम कोई खुद तो फ्री है नहीं, कम से कम इमरान खान साहब के बारे में बात कर लें, जो अपनी मर्जी से आता नहीं आया, कोई कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ नाला होना चाहिए, पुलिस की कस्टडी में है, साथ वाले कमरे में है, 50 गज दूर हैं, और ये ट्रायल भी जेल में चल रहा है, तो 50 गज दूर हैं। तो कैसे पुलिस 2.5 घंटे एक जज साहब को जेल में उनका हुक्म नहीं मान सकी कि 2 कमरे दूर से एक बंदे को लेके आए? ये बात तो तकरीबन सुनने को या मानने को दिल एतबार नहीं करता। ठीक है, ये बात दुरुस्त है कि यूजुअली एक्यूज्ड के होते हुए सजा सुनानी चाहिए। इस कानूनी इस्तदलाल में कोई मसला नहीं, एक्यूज्ड हो तो सजा सुनानी चाहिए। लेकिन एक्यूज्ड नहीं था और जज साहब 2.5 घंटे बैठे रहे और ड्रामाई अंदाज में चले गए, इसकी कोई बात समझ नहीं आती। दूसरा जो मुकदमा है वो तो इफेक्टिवली सीक्रेसी में चला है, तो हमें पूरे दलाइल का पता नहीं है या पूरी एविडेंस का पता नहीं। लेकिन इस मुकदमे की 2-3 बुनियादी बातें जो जहन में रखनी जरूरी है। सबसे पहले ये कि ये पैसा 190 मिलियन जिसकी बात हो रही है, वो एक ऐसी डील के थ्रू आया जिसके पीछे इंग्लैंड में कन्विक्शन नहीं है, एक सेटलमेंट है। सो एक कन्विक्शन ऑर्डर नहीं है, यानी कि कोई डेक्लेरेशन नहीं है कि इलीगल गॉटन मनी है। और इसमें हसन नवाज साहब के प्रॉपर्टी की सेल भी इन्वॉल्व है, दीगर चीजें। जब पैसा पाकिस्तान में आया तो एक सुप्रीम कोर्ट के बेंच की सुपरविजन के अंदर, सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन के अंदर एक पैसा रिसीव हुआ। उस पैसे की डिस्बर्समेंट से पहले कैबिनेट का फैसला हुआ, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अब कहा कि हम नहीं एग्री करते थे, लेकिन आर्टिकल 90-91 में वाजे तौर पे लिखा है, उसके नीचे मुस्तफा इंपेक्स की जजमेंट में वाजे तौर पे लिखा है कि अगर आप नहीं एग्री करते थे तो आप उस वक्त बोलें और अपनी रीजंस रिकॉर्ड करें। कैबिनेट का डिसीजन माना इसको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 90-91 के नीचे कहा जाता है कि वो सबकी डिसीजन है। सब लोगों ने एक फैसला किया। उस फैसले के ताबे सुप्रीम कोर्ट ने, बाय द वे, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने पैसे रखे, ये 190 बिलियन पाउंड रखवाए, उसके अंदर मजीद इजाफा हुआ क्योंकि इंटरेस्ट वगैरह लगा, और वो बिल्कुल फिर सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज से इसकी डिस्बर्समेंट हुई। अगर ये सब कुछ इलीगल था, जो कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को नजर आया, सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आया और किसी को नजर नहीं आया, लेकिन चले कहते हैं कि इलीगल था,
तो इस चेन के जो बाकी लोग हैं उनमें से कोई एक्यूज नहीं, कोई भी नहीं है, वो भी एक्यूज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जिन्होंने पैसा रखा अपनी कस्टडी में, वो एक्यूज नहीं है। कैबिनेट का कोई मेंबर एक्यूज नहीं है। तो लगता यह है जस्ट रिपोर्टेड फैक्ट से कि इमरान खान साहब के माजी की केसेस की तरह जिनमें ट्रायल कोर्ट से कन्विक्शन हुई और अपील्स के अंदर हाई कोर्ट्स ने वो फैसले सेट असाइड कर दिए सारे अभी तक, लगता यह है कि इस फैसले इस इन फैक्ट्स में भी कुछ सुकून। ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब, हालिया दिनों में हमने देखा कि बार काउंसिल्स के इलेक्शंस भी हुए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। उसमें अगेन एक थीम हमें नजर आई कि तहरीक इंसाफ के माज याफ्ता वकला जो हैं वो उनको बड़ी तादाद में वोट पड़ा। तो अदलिया के अंदर एक तहरीक की बार बार बात होती थी कि जी 26वीं आईनी तरमीम को वकला ने मुस्तरद कर दिया, लेकिन वो हिलजुल हमें नजर नहीं आ रही। तो जनरल फील क्या है आपके जो आपके कोलीग्स हैं उनके अमंग? देखिए, ये जो अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ 2 दिन पहले, इसके असरात तो आने वाले दिनों के अंदर जब ये मुतल्लिका लोग अपने अपने दफातर में होंगे और अपनी कुछ मीटिंग्स करेंगे तो तभी वाजे होगा। और मेरा ख्याल है कि अगर कुछ बातें इस तरह की हो भी रही हैं तो उनको अभी डिस्कस करना गैर मुनासिब होगा, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल बात नहीं हुई। लेकिन जो जिस तरफ आपने शुरू में इशारा किया, ये बात बड़ी ज़रूरी है कि, और मैं बतौर वकील इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि एक मिथ सी थी पाकिस्तान के अंदर, मैं इस अब तो मिथ ही कह सकते हैं कि और इसकी बड़ी पाकिस्तान के अंदर कंट्रीब्यूशन है कि माजी में आमरीत के जितने दौर हैं या ऐसे जितने दौर हैं जहाँ पे जुल्म या बर्बरियत या बुनियादी हुकूक के ऊपर शबखून मारा गया, उन तमाम अदवार के अंदर एक ऐसी बार जिसकी किसी पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्तगी नहीं थी, उसने अपना एक किरदार अदा किया फंडामेंटल राइट्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। और इसको हमने देखा कि कल्मिनेट हुआ इफ्तिखार चौधरी साहब की मूवमेंट के अंदर जो 2009 में कंक्लूड हुई। लेकिन उस मूवमेंट के जहां बहुत सारे एडवांटेजेस थे, बहुत सारे उसके गेन्स थे, उसमें एक उस मूवमेंट के बाद से अब तक एक बड़ी अजीब सी बात शुरू हो गई बार काउंसिल्स के अंदर, और वो ये कि हमारी बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स अब इंडिपेंडेंट वकला की नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो वकला हैं उनके अंदर तकसीम हो गई। कुछ नून लीग के वकील हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के वकील हैं, कुछ पीटीआई के साहब का ग्रुप है, हामिद खान साहब का ग्रुप और है। इनकी पहले तो वैसे इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होते थे, मतलब आसमा जहांगीर साहिबा फॉर एग्जांपल, ग्रुप अभी भी कोल्ड इंडिपेंडेंट है, वो है हुकूमत के लेकिन अब तो ये है ना कि नून लीग के वकला हैं और ये पीटीआई के वकला हैं और ये पीपल्स पार्टी के वकला हैं और जमात इस्लामी के वकला हैं और दीगर वकला हैं। जब से हमारी बार्स को डिवाइड कर दिया गया, खासतौर पर लॉयर्स मूवमेंट के बाद, जब से वो पॉलिटिकल पार्टी की बेसिस के ऊपर डिवाइड हुई, तो जहां पे भी एक पॉलिटिकल पार्टी पावर में है और उसने कोई बुनियादी हुकूक के ऊपर भी शबखून मार दिया, तो बार्स के वो वकला जो उस पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्तगी रखते हैं, उन्होंने इंडिपेंडेंट ओपिनियन छोड़ी और कहा कि हम अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के साथ हैं। जब से बार के अंदर ये पॉलिटिकल टेंज आया है, और इसमें कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, सब शामिल, ठीक है, जब से बार्स हमारी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जब से इन प्रिंसिपल से दूर होके मैं किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हूं, इसलिए मेरा मौकफ आइन का उसके साथ है, इस चीज पे तकसीम हुई है, तब से ये मूवमेंट की बात तकरीबन चलती नजर नहीं आ रही।